और अब बात करते हैं बिहार की, जहां फटा पोस्टर निकला सीएम की कहानी शुरू हो गई है। बिहार में फिर से नई सरकार बनेगी। इस बड़े सियासी उलटफेर का काउंटडाउन शुरू हो गया है। राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दिल्ली जाने के बाद राज्यसभा के पद के लिए शपथ ग्रहण समारोह होगा। राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ लेने के बाद नीतीश कुमार पटना वापस लौटेंगे और राज्यपाल को मुख्यमंत्री पद का इस्तीफा सौंपेंगे। इसी के साथ बिहार में नई सरकार के आकार लेने का काउंटडाउन शुरू हो जाएगा। बिहार के मंत्री और मुख्यमंत्री के करीबी सहयोगी विजय कुमार चौधरी ने साफ कर दिया है कि नीतीश कुमार राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ लेने के बाद पटना लौटेंगे और सीएम पद से इस्तीफा देंगे। लेकिन बीजेपी में चिंतन मंथन, पार्टी किसे मुख्यमंत्री बनाएगी, इसकी चर्चाएं जोरों पर है। चर्चा ये भी है कि सम्राट चौधरी के नाम की यहाँ चिंतन मंथन हो रहा है और उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। लेकिन क्यों कहा हमने फटा पोस्टर निकला सीएम, दरअसल उसकी कहानी अब आपको समझाता हूं। सम्राट चौधरी के नाम वाले पोस्टर पर विवाद मच गया। इस बीच बीजेपी कार्यालय के पास लगे पोस्टर को लेकर जमकर विवाद देखने को मिला। पोस्टर में लिखा था, वाल्मीकि समाज की यही पुकार, बिहार में हो सम्राट सरकार। पोस्टर लगवाने वाले का नाम राजेश कुमार वाल्मीकि बताया जा रहा है, लेकिन पोस्टर लगने के बाद उसे फाड़ दिया गया। बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने ही उस पोस्टर को वहां से फाड़कर हटा दिया। बीजेपी मीडिया प्रभारी दानिश इकबाल ने कहा कि उन्हें नहीं पता कि पोस्टर किसने लगाया और पोस्टर का इससे बीजेपी का इससे कोई लेना देना नहीं। दरअसल बता दें आपको कि बिहार के दिग्गज नेता बैठक में दिल्ली में शामिल होंगे। 10 अप्रैल को होने वाली बैठक बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की अध्यक्षता में होगी। इसमें बिहार बीजेपी कोर ग्रुप के तमाम दिग्गज और दिल्ली के शीर्ष नेता शामिल होंगे। बैठक में बिहार प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा मौजूद रहेंगे। इनके अलावा नित्यानंद राय, संजय जायसवाल, क्षेत्रीय संगठन महामंत्री नागेंद्र जी, प्रदेश संगठन महामंत्री भीखू भाई दलसानिया भी मौजूद रहेंगे। इस महागठबंधन के लिए बिहार सरकार के मंत्री दिलीप जायसवाल और मंगल पांडे जैसे नेताओं को भी बुलावा भेजा गया। अब सवाल यह है, क्या हो सकता है बिहार में नए मंत्रिमंडल का फॉर्मूला? बीजेपी कोटे से मुख्यमंत्री की कुर्सी के अलावा 14 से 15 मंत्री बन सकते हैं। जेडीयू के कोटे से एक डिप्टी सीएम और 15 से 16 मंत्री बनाए जा सकते हैं। विधानसभा अध्यक्ष का पद भी जेडीयू के पास आ सकता है। चिराग पासवान की पार्टी से 2 मंत्री हो सकते हैं। हम यानी कि हिंदुस्तान आवाम मोर्चा, जो कि जीतन राम मांझी की पार्टी है, और आरएलएम यानी कि राष्ट्रीय लोक मोर्चा, दोनों पार्टियों के एक मंत्री बन सकते हैं। बिहार में नई सरकार के गठन की तैयारियां अंतिम चरण में आ चुकी हैं। करीब 2 दशक बाद नीतीश कुमार के बिना बिहार में सरकार बनने जा रही है। जानकारी मिली है कि सरकार का फॉर्मूला तय हो चुका है। एनडीए नेतृत्व चुनेगा बिहार का मुख्यमंत्री, ये रामकृपाल यादव ने कहा है। नीतीश कुमार के राज्यसभा सदस्य चुने जाने के बाद बिहार की राजनीति में हलचल काफी तेज है। राज्य का अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा, ये चर्चा चल रही है। बिहार सरकार के मंत्री रामकृपाल यादव ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि नीतीश कुमार अब राज्यसभा के सदस्य चुनेंगे। इसके साथ ही एक निर्धारित प्रक्रिया होती है जिसके अनुसार उन्हें शपथ लेनी होगी। इस प्रक्रिया के तहत उन्हें विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा भी दे दिया है, जहां के वो सदस्य थे। इसके साथ ही रामकृपाल यादव ने कहा कि अब आगे क्या होगा, ये आने वाले दिनों में स्थिति साफ हो जाएगी। उन्होंने बताया कि एनडीए विधायक दल की बैठक होगी जिसमें सभी आवश्यक प्रक्रियाएं पूरी की जाएंगी। इसके बाद विधायक दल से नए नेता का चयन किया जाएगा और वही व्यक्ति बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेगा। इस बीच तेजस्वी यादव ने युवाओं के खिलवाड़ को बंद करने की बात भी सरकार से की है। बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि बीपीएससी के 4थे चरण की शिक्षक पात्रता परीक्षा टीआरई 4 को लेकर हो रही देरी पर राज्य की राजनीति गर्म हो चुकी है। इस बीच बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि टीआरई 4 में विलंब कर एनडीए सरकार लाखों युवाओं के जीवन से खिलवाड़ बंद कर दे। तेजस्वी यादव ने बयान जारी करके कहा कि 17 महीनों से बिहार में महागठबंधन की
सरकार रही कुल 17 महीने, जिस वक्त 28 जनवरी 2024 को मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार ने साथ छोड़ा था। तेजस्वी यादव ने कहा कि 17 महीनों की महागठबंधन सरकार में शिक्षा विभाग को राजद कोटे में लेकर सर्वप्रथम युद्ध स्तर पर शिक्षा विभाग में TRE 1 और TRE 2 के अंतर्गत निर्धारित समय सीमा के अंदर बिना किसी पेपर लीक संपूर्ण पारदर्शिता के साथ रिकॉर्ड 2,20,000 से अधिक अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देकर नियुक्ति करवाई गई। यानी कि सीधे तौर पर तेजस्वी यादव का निशाना जो है वो वर्तमान NDA सरकार पर है। उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि बिहार की जनता जो है नीतीश कुमार पर जिस तरीके से विश्वास जताया, NDA गठबंधन पर जिस तरीके से विश्वास जताया, लेकिन अब जो युवा हैं, जो सालों तक तैयारी करते हैं, उनके साथ खिलवाड़ बंद करे सरकार। उनको नियुक्ति पत्र दिए जाने में विलंब जो हो रहा है, परीक्षाएं करवाए जाने में विलंब जो हो रहा है, उस मुद्दे को विशेष तौर पर तेजस्वी यादव ने उठाया है। इसके साथ ही तेजस्वी यादव ने यह भी कहा है कि जिस तरीके से बिहार में इस सरकार ने जो वादे किए हैं, मुख्यमंत्री तो दिल्ली चले जा रहे हैं। नीतीश कुमार के चेहरे पर इतना बड़ा मैंडेट 200 पार का मिला है, लेकिन मुख्यमंत्री दिल्ली जा रहे हैं, नीतीश कुमार दिल्ली जा रहे हैं, बिहार को बीजेपी के भरोसे छोड़कर जा रहे हैं। बिहार को अब बीजेपी चलाएगी, लेकिन नीतीश कुमार दिल्ली जा रहे हैं और आरजेडी अब विपक्ष की भूमिका निभाएगी। आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि हम सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष करेंगे। बिहार की जनता ने हमें विपक्ष में बैठने का जनादेश दिया है। ऐसे में हम बिहार के लोगों की अपेक्षाओं पर बिल्कुल खरा उतरने का प्रयास करेंगे। बिहार में नई फैक्ट्रियां लगे, बिहार में उन्नत कृषि संयंत्र लगाए जाए, बिहार में जो है कृषि पर विशेष ध्यान दिया जाए, किसानों की दुर्दशा है उसको सुधारा जाए, बिहार के युवाओं को रोजगार दिया जाए, बिहार में अपराध को रोका जाए। इन तमाम मुद्दों को लेकर तेजस्वी यादव ने कहा कि हमें जो जिम्मेदारी विपक्ष में बैठने की मिली है, उस जिम्मेदारी को निभाने से हम पीछे नहीं हटेंगे। तो ये नीतीश कुमार की दिल्ली जाने पर तेजस्वी यादव की तमाम बातें रही है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, बिना नीतीश कुमार के 20 साल के बाद बिहार की सरकार चलती हुई नजर आएगी। नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को डिप्टी सीएम बनाए जाने की खबरें सामने आ रही थी, लेकिन अब खबरें ये हैं कि निशांत कुमार को डिप्टी सीएम की जिम्मेदारी ना देकर कोई हैवी वेट मंत्रालय दिया जा सकता है, जिससे कि नीतीश कुमार राजनीतिक अनुभव जो है वो अपने बेटे को दिला सके। निशांत कुमार को राजनीतिक अनुभव मिलने के साथ ही आगे आने वाले वक्त में नीतीश कुमार किस तरीके से उन्हें प्रोजेक्ट करेंगे बड़े राजनीतिक चेहरे के तौर पर, यह भी देखना बेहद दिलचस्प रहेगा। चुनौती एक और भी रहेगी, जेडीयू खेमे को एकजुट रखना नीतीश कुमार की सबसे बड़ी चुनौती रहेगी। अब तक वो बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं, लेकिन अब से वो बिहार के मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। राज्यसभा सदस्य बन जाने के बाद नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री ना रहते हुए कैसे अपनी पार्टी, अपने संगठन को एकजुट रखेंगे, ये सबसे बड़ा लिटमस टेस्ट उनका होगा। इस टेस्ट में क्या नीतीश कुमार पास हो पाएंगे या फिर उन्हें निराशा हाथ लगेगी, ये भी आने वाला वक्त निर्धारित करेगा। बिहार में नई सरकार बीजेपी जो बनाएगी, उसमें किसे सरकार चलाने का मौका हाईकमान को देना चाहिए, ये आपकी राय प्रतिक्रिया क्या है उसका हमें कमेंट बॉक्स में जरूर इंतजार रहेगा। इस खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN 9 न्यूज़।